डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक और आज का टॉपिक है फोर्स, बल। तो बल के बारे में जानेंगे यहाँ पे, बल की परिभाषा और उसके यूनिट्स यानी कि मात्रक के बारे में जानेंगे। इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि बल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बल के लक्षण क्या हैं, ठीक है, और बल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बल की परिभाषा आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये क्लास 9-10 में भी पढ़ाया जाता है। तो आप क्लास 9-10 पढ़ के आए हुए हैं, हो सकता है कि भूल गया हो, लेकिन जो है आप पढ़े हुए जरूर से हैं। तो बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। डिफिनेशन जरूर से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए बल के बारे में क्या बताया गया है, कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे बल कहलाती है। या एक डिफिनेशन और दी जाती है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करती है। ठीक है, जो भी डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बताया गया है कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे तो क्या कहलाती है, बल कहलाती है। या फिर बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन हमने बताया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, तो इसमें से कोई भी डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आप पहले से पढ़े भी हुए हैं। अब मात्रक की बात करते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लोग क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इसको हम लोग कहते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या है, ठीक है, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग डाइन कहते हैं। ठीक, बल का एमकेएस मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग केजीएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बल के परिभाषा तथा उसके मात्रक की। तो उम्मीद करते हैं आप इसको याद कर लेंगे, 2-4 बार पढ़ के समझ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। अब देखिए बल के लक्षण, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बल की परिभाषा दीजिए तथा बल के लक्षण भी बताइए, तब आपको बल के लक्षण बताना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो बल के लक्षण क्या होते हैं, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी बॉडी है, कोई पिंड है इस तरीके से, और इस पे कहीं पे बल लगना है। मान लीजिए यहाँ पे आप बल लगाने वाले हैं, ठीक है, बल क्या है, एफ है। तो जब से ही बल लगाने के बारे में सोचेंगे तो बल कहाँ लगाना है, एक पॉइंट आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या डिसाइड करेंगे, पॉइंट डिसाइड करेंगे। बल किस रेखा से होकर के जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, क्रिया रेखा कहलाएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे लगेगा वो क्रिया बिंदु कहलाएगा। जो बल लगाएंगे उसकी मात्रा कितनी होगी, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, तो ये बल का परिमाण हो जाएगा। अब बल किस दिशा में लगेगा, जैसे कि हमने इधर लगा दिया, या फिर आप इधर लगाना चाहते हैं, या ऊपर से लगाना चाहते हैं, या फिर नीचे से लगाना चाहते हैं, या किसी एंगल पर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो किस दिशा से बल लगेगा, इतनी चीज़ों की जानकारी हम लोग को होना चाहिए, और यही चीज़ें जो क्या कहलाती हैं, बल के लक्षण कहलाती हैं। आइए इसको पढ़ के समझते हैं। इसमें बताया गया है किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए, यानी किसी बल को पूर्ण रूप से दिखाने के लिए निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है। कौन कौन से, बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड, बल का परिमाण मतलब कि कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, ये हो गया बल का परिमाण। बल की दिशा, किस दिशा में बल लग रहा है, दाएं लग रहा है कि बाएं लग रहा है कि ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, या किसी एंगल पर लग रहा है, तो ये बल की दिशा। बल की क्रिया बिंदु, जिस पॉइंट पे जाके बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया बिंदु। ठीक है, किस क्रिया बिंदु पे बल लगेगा। ठीक, बल की क्रिया रेखा, ये जो तीर बनता है पीछे का, ये जो लाइन खींची जाती है, इसी के द्वारा जो है बल आके इम्पैक्ट करता लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। किस क्रिया रेखा से होकर के बल लगेगा। ठीक है,
तो हमको क्या पता होना चाहिए, बल का परिमाण पता होना चाहिए, बल की दिशा पता होना चाहिए, बल की क्रिया बिंदु पता होना चाहिए, बल की क्रिया रेखा पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा बल के लक्षण बताइए तो हमें ये 4 चीजें जो है उसमें लिख करके आ रही हैं। आइए एक एक करके विस्तार से भी पढ़ लेते हैं, हमने बता तो दिया ही लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं। बल का परिमाण किलोग्राम, टन, न्यूटन या फिर डाइन में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान में भिन्नता स्थापित करने के लिए इसे उचित रूप से किग्रा बल या फिर टन बल लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जब किसी भार को जैसे कि 1 किलो या फिर 2 किलो जैसा लिखते हैं ना 1 kg, अगर 1 kg क्या है, भार है, वेट है, इसको अगर बल में दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, kgf लिख देंगे, यानी 1 kg को बल के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, टन क्या है, भार है, लेकिन जब बल के रूप में प्रयोग किया गया तो लिख देंगे टन बल। ठीक है, तो हो जाएगा कि बल के रूप में उसको प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बल की दिशा से तात्पर्य उस दिशा से है जिससे बल क्रिया करता है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे या किसी अन्य कोण पर, जैसे कि ऊपर हमने पहले इसको बताया है आपको। इसके साथ साथ ही बल की क्रिया बिंदु, बल की क्रिया बिंदु क्या होता है, वस्तु का वह स्थान है जहां पर बल लगता है। ठीक है, जहां पे बल लगता है उसको क्या कहते हैं, बल की क्रिया बिंदु कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बल की क्रिया रेखा क्या है, बल की क्रिया रेखा बल की दिशा में एक सरल रेखा जो बल की क्रिया बिंदु से गुजरती है उसी क्या कहते हैं, बल की क्रिया रेखा कहते हैं। जो बात हमने पहले यहाँ पर समझाई है वही बात यहाँ विस्तार से लिखी गई है। जब पर भी आएगा बल के लक्षण लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स लिखिए, तो आपको कहना है किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है, जैसे कि बल का परिमाण, बल की दिशा, बल की क्रिया बिंदु, बल की क्रिया रेखा। अब ये क्या होता है, बल का परिमाण क्या होता है कि बल का मान होता है, चाहे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन या फिर किलोग्राम या टन में इसको प्रेजेंट करते हैं। बल की दिशा नीचे ऊपर दाएं बाएं किसी एंगल पे लगेगा, ये बताना होता है। बल की क्रिया बिंदु किस पॉइंट पे बल काम करेगा, ये चीजें। बल की क्रिया रेखा किस लाइन से होकर के गुजरेगा बल, वो जो है बल की क्रिया रेखा कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं, इसी में है बल का ही पार्ट है, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। बल का क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पिंड पे, किसी भी बॉडी पे जब बल लगाएंगे तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है उस पर हम बल लगा रहे हैं, तो अगर बल की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो सकता है, टूट सकता है, पचक सकता है, ठीक है, दब सकता है, टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों साइड से बल लगा दिए तो दब जाएगा, अगर मान लीजिए इधर से बल लगा के खींचा जा रहा है तो फैल जाएगा। तो बल का किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले से हम लोग जानते भी हैं बल लगाने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि बल लगाने से वस्तु जो है वस्तु गतिमान हो सकती है या स्थिर हो सकती है या फिर वस्तु के में डिफॉर्मेशन आ सकता है किसी प्रकार का, ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, आइए इसको पढ़ के समझते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है जब किसी गतिशील पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो बल के कारण उसकी गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, बल लगाने की दिशा के आधार पर पिंड में गति बढ़ सकती है या घट सकती है या शून्य हो सकती है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो गति की अवस्था में अगर है तो इधर से बल लगा दिए गति की दिशा में तो गति इसकी बढ़ जाएगी, गति के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो गति घट जाएगी, या फिर इतना बल लगा दिए उसकी गति 0 भी हो सकती है। या कोई पिंड जो है स्थिर अवस्था में रखा हुआ है उस पर हम बल लगा के उसको गति का अवस्था में भी कर सकते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बल का ही तो प्रभाव है। आगे देखिए, बल का पूर्ण प्रभाव जानने के लिए, किसी वस्तु पर बल का पूर्ण प्रभाव जानने के लिए निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है। कौन कौन सी बातों की जानकारी आवश्यक है, बल की दिशा, ठीक है, बल की दशा, पिंड की दशा। पिंड की दशा मतलब क्या, जो बॉडी है वो स्थिर है या फिर गतिमान है। जिस बॉडी पे आप बल लगाने जा रहे हैं वो स्थिर है या फिर गतिमान है, उसकी दशा हमको पता होना चाहिए। बल का परिमाण, बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, ठीक है, उसका परिमाण पता होना चाहिए। बल की दिशा, किस दिशा में बल लग रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर से लग रहा है, उसकी दिशा पता होना चाहिए। बल की क्रिया रेखा पता होना चाहिए, किस क्रिया रेखा में बल लगने वाला है। अगर इतनी जानकारी हमको रहेगी तो हम पता कर लेंगे कि
पिंड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर पिंड स्थिर है तो गति की अवस्था में होने वाला है, गति की अवस्था में तो उसकी गति बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है, या उसकी गति जीरो होने वाली है, या किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन उस बॉडी में आने वाला है। अगर हमको क्या क्या पता होगा, पिंड की दशा पता होगी, स्थिर है गतिमान है, बल का परिमाण पता होगा, बल की दिशा पता होगी, या बल की क्रिया रेखा पता होगी, तो हम इसके क्या प्रभाव पड़ेगा बल का किसी पिंड पे हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बताया गया है बल की पिंड पर क्रिया रेखा से इस बात की जानकारी होगी यदि स्थिर पिंड गतिशील होता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी। ठीक है, क्रिया रेखा से क्या मालूम चलेगा कि अगर पिंड स्थिर है, अगर गतिशील होगी तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, क्योंकि जब बल की क्रिया रेखा पिंड के गुरुत्व केंद्र से गुजरती है तो पिंड सरल रेखा में गति में ही चलता है। यदि बल की क्रिया रेखा पिंड के गुरुत्व केंद्र से ऊपर या नीचे होगा, केंद्र से नहीं गुजरती है, तो पिंड की गति सरल रेखी या फिर घुमाव दोनों हो सकती है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई पिंड है, अगर इसका सेंटर पे लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, तो जब बल लगेगा तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा सरल रेखी गति में। ठीक है, सरल रेखी गति में। लेकिन अगर यही चीज सेंटर पे ना लग के बल हम लोग नीचे लगाते हैं तो क्या हो सकता है कि सीधा रेखा में भी जाए, या हो सकता है कि अपने एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमने भी लगे। ठीक है, रोटेटरी मोशन करने लगे, ये दोनों हो सकता है। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है का प्रभाव किस तरह का पड़ेगा ये हमको मालूम चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़ लीजिएगा, अपने अनुसार नोट्स बना लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।